हमारे साथ बीजेपी नेता सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा कि सरकार ने तो दिवाली महोत्सव मना लिया, लेकिन छठ पर बैन लगा दिया। छठ पर बैन लगा दिया, कुछ कर नहीं पाए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। ये बड़ा एक वज्रपात हुआ है दिल्ली में छठ व्रतियों के ऊपर, और उसका जो दर्द हम सब महसूस कर रहे हैं। जो गरीब महिलाएं, जिनके पास छत भी नहीं है, जिनके पास आंगन भी नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा घरौंदा किराए पे लेते हैं, और वो ये संख्या लाखों की है दिल्ली में। सुचरिता जी, मैं आर भारत के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोग ऐसा असहाय महसूस कर रहे हैं जिसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुठाराघात क्यों किया, ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों किया। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में छठ की तैयारी हो रही है, वहाँ पे नदी के किनारे सफाई हो रही है। मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद में तैयारी हो रही है, बिहार में तैयारी हो रही है। लोग आज शाम को जाके डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, लेकिन दिल्ली में उससे वंचित हो गए हैं। जी बिल्कुल। मैं मनोज जी, आज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। बड़ी खबर यह है कि कहा कछुए की चाल चल रही थी दिल्ली सरकार। कोरोना से क्या हाल हो रहा है, क्या किया है आपने 18 दिनों में? निश्चित रूप से ये जो फटकार है ये और भी कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अब चलिए, कोर्ट की जो भी फटकार होती है फटकार है। छठ माँ भी अपना रंग जरूर दिखाएंगी। मैं समझता हूँ जो छठ माँ का व्रत रोक रहा है उसके ऊपर तो छठ माँ ही इंसाफ करेंगी, लेकिन वास्तव में वास्तविकता है कि इस दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार की रफ्तार कछुए से भी धीमी हो चुकी है। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने ही इसमें भी, ये आपदा में भी एडवर्टीजमेंट खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों को अब क्या कहूँ मैं, मेरा मन बड़ा दुखी है। हमारे पूरे देश में चारों तरफ माँ छठ के गीत गूंज रहे हैं, और दिल्ली में जो छठ करने वाली महिलाएं जो गेहूं सुखा के आटा पिसाई हैं, ठेकुआ बनाई हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी आफत है। हम तो 2 आदमी के साथ भी छठ करने को तैयार थे। हम सिर्फ एक व्रती और उसके साथ एक व्यक्ति जाता कहीं नदी तालाब किनारे, हमारी छठ हो जाती। हम तो ऐसे ही, सुचरिता जी आपको बताऊं कि छठ में किसी का टच नहीं होना चाहिए व्रती से। छठ में प्रसाद जूठा नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे ही शुद्धता, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का ही त्योहार है। बिल्कुल। मनोज जी, मुझे लगता है कि जो व्रत कर रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आपने छठ पर तो बैन लगा दिया दिल्ली में, पर ऐसा भी नहीं है कि आप कोरोना ही रोक पाते। कम से कम कोरोना की रफ्तार ही कम कर देते, वो भी नहीं कर पाए और छठ पर भी बैन लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। ये छठ के त्योहार तक कोरोना ऐसी स्थिति में आया ही क्यों? वो तब सोचा होता आपने जब आपने शराब की दुकानें खोली, लंबी लंबी लाइनें लगाई। वो तब सोचा होता है आपने जब सारे बाजार खोल दिए। और इनके बयान भी ऐसे परस्पर विरोधी आते हैं, समझ में नहीं आता। एक सत्येंद्र जैन कहते हैं कि पीक आवर खत्म हो गया, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं लॉकडाउन करनी चाहिए, मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। आखिर दिल्ली को कोरोना से निजात दिलाने के लिए बार बार अमित शाह जी को ही आना पड़ेगा। दिल्ली सरकार का भी अपना दायित्व है जी। और वो सारा ठीकरा छठ माँ के व्रत पे आके फोड़ दिए। मंदिर खुला है, मस्जिद खुला है, सारे देवालय खुले हैं। सिर्फ अगर बैन है तो सिर्फ छठ का त्योहार बैन है, जो कम संख्या के साथ भी मनाने की अनुमति नहीं दी। मन दुखी है। छठ मैया सबका कल्याण करे। बिल्कुल, हम तो यही आज बोल सकते हैं। मनोज जी, मैं बस ये कहूंगी कि आप अपने तरीके से अगर उन सभी को आज छठ की शुभकामनाएं भी दें जो व्रत रखे हुए हैं और जो छठ मना रहे हैं। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं जितने छठ के व्रती हैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, ये जो भी दिल्ली में हम सबके साथ अभी छठ व्रतियों के साथ हुआ है उसको बर्दाश्त करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यही संदेश है, मैं गीत के माध्यम से दूंगा
कि छठी मैया दिहा हो असिसिया, तोहरे बालक हर साय, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। अरे बड़ी रे संकट के बरतिया, एके लिहा हो निभाए, अम्मा लिहा तू निभाए, दीदी लिहा तू निभाए, छठी मैया होई है सहैया, हमरा देश गह गहाय, हमरी दिल्ली हर साय, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। छठ मैया सबका कल्याण करे। बिल्कुल।